हम लोग जो अरुणाचल रनवे टीम से है और हम लोग का जो अरुणाचल रनवे का जो कोर टीम मेंबर है सब फैशन डिज़ाइनर्स है सर। हम लोग जो पान अरुणाचल का टीम मेंबर है जितना है सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है, अलग अलग ट्राइब से ऐसा है। हम लोग का वैसे फर्स्ट और सेकंड एडिशन में फर्स्ट में हम लोग गालो कम्युनिटी को डेडिकेट करके इवेंट किया था और सेकंड में हम लोग पतानी कम्युनिटी को डेडिकेट करके शो किया था। अभी सोलुंग आने वाला है, बहुत लोग आपका नाम रिकमेंड किए कि कल्चर को लेके, रूट्स को लेके आप हम लोग को बेटर आप ही हम लोग को शेयर कर सके एक्सपीरियंस को लेके, तो इसलिए हम लोग सब आपका इधर में आया है ताकि हम लोग कल्चर को और डीप जानना है। सर आपसे हम लोग ये जानना चाहते हैं कि सोलुंग को लेके सोलुंग नाम क्यों रखा है और सोलुंग क्यों मनाया जाता है और सोलुंग सितंबर में ही क्यों मनाया जाता है सर? मेरा नाम तालोम रूपक, मैं यहाँ का कैपिटल का रिटायर्ड एडीसी हूँ। मैं आदि कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। आदि कम्युनिटी का मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। सोलुंग ये है एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। पहले ज़माना में झूमिंग करता था, झूमिंग खेती ना, झूमिंग खेती करके कम्युनिटी बेसिस में ये फेंसिंग करता था। अंदर जो उस एक कॉन्फाइन जगह में झूमिंग खेती करता था। तो जब सीडलिंग होता है, झूमिंग में सीडलिंग ख़त्म होने के बाद साथ साथ में ये फेस्टिवल शुरू होता है। फेंसिंग को बंद कर देगा, मिथुन को बाहर निकालेगा, जितने ये पूरा एंटायर एरिया में जितने मिथुन है वो सबको निकाल देगा। उसके बाद उस जगह में झूमिंग खेती ये करके सीडलिंग कर देगा। तो वो सीडलिंग करने के बाद फेंसिंग बंद करने के बाद उसमें हम लोग का फेस्टिवल का ये है पार्ट्स मिथुन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो मिथुन को डिस्प्लेस करने से, मिथुन हो या ऐसे इमेजिन करो हमको यहाँ से कहीं डिस्प्लेस कर दिया नया जगह में, तो मेरा मन थोड़ा अशांति होता है। तो लाइक दिस मिथुन को जब डिस्प्लेस हो जाता है, बेसिकली मिथुन के ऊपर में मेंटली स्पिरिचुअली कुछ हो जाता है, मैंने अनरेस्ट कुछ हो जाता है। इसीलिए मिथुन को आत्मा शांति हो, उनका कुछ स्पिरिचुअली प्रॉब्लम ना हो, शारीरिक डिस्प्लेसमेंट के कारण से कुछ एपिडेमिक ना हो, सो एंड सो। तो इसके लिए मिथुन को पूजा किया जाता है सोलुंग में। फर्स्ट पेस ऑफ द फेस्टिवल में मिथुन को ही पूजा होता है। तो उस मिथुन पूजा को ऐसो आगम बोलता है। ऐसो आगम के समय में बिगिनिंग में हम लोग सोलुंग दौरेब माने सर फर्स्ट बिगिनिंग मॉर्निंग को दौरेब रो बोलता है। इसमें सेक्रीफाइस होता है। मिथुन हो, पीक हो, जो भी डोमेस्टिक एनिमल सेक्रीफाइस करता है। उसी दिन ही मिथुन का पूजा भी होता है। ये मिथुन का नाम में और गहरी ये जो पीक का, ये सब के लिए पूरा एक पूजा होता है। वो पूजा को करके एक दो दिन बस्ती में रहेगा। हाँ, तो ये पार्ट्स उसके बाद वो फर्स्ट फेस खत्म होने के बाद सेकेंड फेस में ये जंगल से कुछ बेम्बू जैसे छोटा वाला रस्सी ले आ करके उसी रस्सी से कुछ बना करके खेती में जाके एक पूजा होता है, ऑफरिंग होता है। वो ऑफरिंग को हम लोग बिनियाद बोलता है। तो पेडी अच्छा होना है, पेडी ग्रोइंग अच्छा होने के लिए जो इस सीडलिंग जो हुआ किया था ना, वो स्प्राउटिंग अच्छा से हो, ना मर जाए ना। वो जितना सीडलिंग हुआ है वो पूरा अच्छा से स्प्राउटिंग हो जाना है। इसके लिए एक पूजा होता है। तो उसमें धरती माँ को पूजा करता है, उसको बिनियाद बोलता है। उसमें हम लोग को अभी कीने नाने बोलता है, कीने नाने को पूजा करता है, ऑफरिंग करता है। तो उस ऑफरिंग में सिमुलटेनियसली ये एनवायरनमेंट के भी हो जाता है एंड एयर स्पेस सबको डोइंग माने स्पेस को, तो कीने रहने माने ये धरती माँ को, गोडेस ऑफ द पेडी, ये सबको ऑफरिंग होता है। तो उसको हम लोग बिनियाद बोलता है। इसके बाद थर्ड पेस में तो हम लोग एकोप या ट्रैक्टर बोलता है। वो डेविल्स प्रोटेक्शन, शैतान से, एपिडेमिक से बचना है। इसीलिए एक घर का ऐसे दरजा का ये सामने में छोटा वाला तीर का नमूना बना करके शैतान को भगाने का एक नमूना करता है। इसे कहते हैं एकोप या ट्रैक्टर। तो एकोप ट्रैक्टर को ये थर्ड पेस है। तो इस बीच में सोलुंग फेस्टिवल का एक हम लोग ताग ऑफ वार सोलुंग योग्या बोलता है। वो स्टार्टिंग से एंड तक जब तक फेस्टिवल चल रहा है, हम लोग का कम्युनिटी हॉल जिसका हम लोग डेरे या मूसुप नामगौर, उसमें गांव के अंदर में कभी वोमेन और
जेंट्स, लेडी और जेंट्स, कभी कभी ये अपर पार्टी लोअर पार्टी इसी टाइप का करके किस्ता है। मैंने कौन जीतता है कौन हारता है वो बात नहीं है, मैंने सिर्फ हो करके सिल्ला कर शाउटिंग करके किसना है। ऐसे करने से क्या होता है, धान अच्छा से उठता है बोल के वो नियम होता है। पहले ज़माना में ये सोलुंग में पोनुंग नहीं करता था, जैसे अभी हम लोग पोनुंग कर रहे हैं ना। पहले ज़माना में हम लोग सोलुंग में धंधाई लोग, जो प्रीस्ट लोग, स्पिरिचुअल जो प्रीस्ट होते हैं वो लोग गाता था कुछ स्पिरिचुअल सॉन्ग। तो अभी आपका यहाँ लक्ष्मी आ रहा है क्या, आपका यहाँ कुछ डेविल आ रहा है क्या, आपका यहाँ घर में कुछ अमंगल है क्या, सबको भी देख देता था। लेकिन आजकल मैक्सिमम जगह में ये सब नहीं कर रहा है। अभी सोलुंग बोलने से ये पोनुंग पार्टी कहाँ से त्रुप मंगा करके एक तो मिरी मंगाएगा सिंगर, वो करके आजकल तो होता है। ये मिरी का टाइम है, वो क्या करता है, फर्स्ट इवनिंग में जैसे हम लोग बताया था मिथुन का जो ऑफरिंग ना, मिथुन के लिए जो पूजा होता है, तो उसका मिथुन नहीं बल्कि डोमेस्टिक एनिमल कैसे इस धरती में आया, कैसे मिथुन का फॉर्मेशन हो गया, ये सब के बारे में, डोमेस्टिक एनिमल के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे के होल नाइट इवनिंग से लेकर मॉर्निंग तक इसका पूरा गा देता है। मिरी गाएगा और ये पोनुंग पार्टी या लेडीज़ लोग या लड़की लोग इसको ये करेगा, डांस करेगा। और सेकेंड नाइट में जो हम बताया था विनेट ना, ये जो धरती माँ का जो ऑफरिंग होता है खेती में, वो लगा देगा कि इस धरती में कैसे, इस पृथ्वी में कैसे धान आया है, धान कैसे आया, किसने ये धान को दिया। तो इसके बारे में पूरा रात भर गाएगा, गा के सुबह तक उसका पूरा डिटेल्स गा देगा। तो पोनुंग पार्टी, पोनुंग का जो ये है। इसके बाद थर्ड नाइट में ये जो डेविल्स प्रोटेक्शन हमने बताया था ना, तीर धनुष ये जो करता है, क्यों डेविल्स प्रोटेक्शन हम लोग को करना पड़ता है इसमें, लेकिन फर्स्ट उसमें नहीं घुसता है। फर्स्ट इस धरती में ह्यूमन कैसे आया है, द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन टू इस एवोल्यूशन स्टेज में बहुत संघर्ष करना पड़ा है। तो डेविल से हम लोग आदि में बोलता है नीपोंग ना, जो खराब शैतान लोग से, क्या क्या बांजी बनमांग जो खून पीता है ऐसे वाला भूत से, इन लोग से लड़ना पड़ा था। लड़ते लड़ते इंसान जैसे तैसे बच गया, बच के इस घर में जब आ गया, आके इसको घर में हम लोग बोलता है घूमिन साइन, ये जो घर का जो प्रोटेक्शन देने, प्रोटेक्टर, विलेज का जो प्रोटेक्टर, एक कुछ स्पिरिट होता है उन लोग के कारण से ये इंसान को प्रोटेक्शन हो गया, जैसे तैसे बचा दिया। तो इससे इसलिए तब से ये जो छोटा धनुष तीर का तब से लोग सिंबलाइज करके लगा देता है। तो अभी से शैतान हम लोग को कुछ ना करे, हमको कंफर्टेबली रहने दे। यही कारण है ये एक ऑफ ट्रैक्टर जो करता है। तो वो डिटेल को ट्रैक 9 में ही गाते हैं। इसीलिए सोलुंग को बेसिकली लास्ट पार्ट ऑफ द मे एंड फर्स्ट वीक और फर्स्ट पार्ट ऑफ द जून में ही सेलिब्रेशन होता है। ये ओरिजिनल हम लोग का टाइम ये है, सीजन है ये सोलुंग का। लेकिन आजकल क्यों 1 सितंबर तक शिफ्ट हो गया ना, ये बात ऐसा है कि एवोल्यूशन आप लोग जानते हैं, जूमिंग से अभी ले लेकर के अभी इरिगेटेड पेडी फील्ड हो गया तो ना। तो ये इरिगेटेड वाला पेडी फील्ड तो जूमिंग जैसे नहीं है। पहले इसको सीडलिंग करेगा, इसके बाद उसका गाछ थोड़ा लंबा होने तक उसको वेट करता है, उसी को ट्रांसप्लांट करके उधर ट्रांसप्लांट कर देता है। तो वो ट्रांसप्लांट हो गया, जब खत्म हो गया होने के बाद सोलुंग करता है। अपर वेल में अभी भी सोलुंग को वही समय में कर रहा है, एडवांस में ओरिजिनल टाइम में कर रहा है, ओरिजिनल ये मोड में। जैसे हम लोग लोबो बोलता है ना, लोबो माने तो लास्ट पार्ट ऑफ द मे एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द जून, यही लोबो है। ये लोबो
पोलो बोलता है, मंथ ऑफ द लव। अभी भी चल रहा है तो ट्रांसप्लांट अभी भी चल रहा है। तो अभी स्पेशली बारिश नहीं बोल के बहुत लोग लेट से कर रहा है। तो ऐसे करते करते अगस्त तो लास्ट तक ये करता है। तो इसीलिए सितंबर फर्स्ट वीक या फर्स्ट 1 तारीख को तक शिफ्ट कर दिया है ये जनरल को। लेकिन बस्ती में अभी भी तो वही मैक्सिमम चल रहा है। तो ये सोलुंग पोनुंग, ये अबतानी ग्रुप हम लोग एक साथ था ना, उस समय सोलुंग पोनुंग नहीं था। ये सोलुंग पोनुंग तो बहुत नीचे में, जैसे हम लोग का एक जगह है अभी सब डिवीज़न हेडक्वार्टर है जैसे माड़ियांग, तो कोई लोग सुना होगा अपर सियांग एक सब डिवीज़न हेडक्वार्टर है। उसमें उसके पास में एक बस्ती है, विलेज है, ये इसका डामरो बोलता है। वो डामरो पादाम बस्ती में ये पोनुंग शुरू हुआ था। उसी से शुरू होके कुछ कुछ बस्ती में स्प्रेड हो गया। तो अभी इसलिए मैक्सिमम विलेजेस लोग एडॉप्ट कर रहे हैं पोनुंग सिस्टम को। लेकिन इससे अभी भी कोई कोई विलेज में नहीं हो रहा है ये पोनुंग सिस्टम। ये डंडाई का लगा के जो गाता है वो सिस्टम ही प्रिवेल हो रहा है अभी भी। यही है सोलुंग का, हम लोग का सोलुंग फेस्टिवल मनाने का। पहले ज़माना में सोलुंग जो मई जून का अंदर ही मनाया जाता था ना। मई जून में ही, हाँ, मई जून में ही सब करता था। तो अभी 1 सितंबर में बेसिकली कल्टीवेशन का कारण ही मंथ चेंज हो गया। ये माने इरिगेटेड फेडिफिल हो गया तो ना, ये सब के कारण से हो गया। ट्रांसप्लांट करके बहुत समय लेता है तो ना, इट टेक्स टाइम। इसलिए हमारा अभी वी हैव गॉट 3 months डिफरेंस, 3 महीना डिफरेंस मिल गया। हम लोग का आदि का हिसाब से इस सीजन का हम लोग बोलता था लबो पोलो। अब लबो अलग, अभी हम लोग ये सितंबर को गेडी बोलता है, गेडी पोंगो तक निकाल गया। ऑटम बोलता है इन इंग्लिश में, ऑटम सीजन में समर वाला को ऑटम में शिफ्ट कर दिया ना। एंड दिस इज़ नॉट ऑटम्स फेस्टिवल, ये फेस्टिवल समर का फेस्टिवल है, लबो सोलुंग है। अभी जो हम लोग सोलुंग फेस्टिवल मनाता है ये मेरा दिल में मेमोरेबल नहीं है। जो पुराना जो एंशियंट समय में जो हम लोग किया था ना बस्ती में, वो तो मेमोरेबल है। उसमें हम लोग दिल से करता था और स्पिरिचुअल मेंटेलिटी में करता था, डेडिकेटेड होके करता था। क्योंकि उसमें हम लोग सचमुच घर में, हमारा घर में अभी सोलुंग होने से कुछ नहीं कर रहा है। उस समय में सोलुंग में कुछ यहाँ अपोंग बनाएगा, मिथुन का पूजा करेगा, गाहरी का और ये मुर्गी का सबको यहाँ पूजा कर देगा, सबको बुलाएगा। उसमें असली फेस्टिवल का असली उधर ही समा हुआ है। ये अब जो माला पहना है ना, आपका तादोक जो पहने और आप जो गालुक पहने, उसका बारे हम लोग को थोड़ा बता दीजिए ना, उसका ओरिजिनलिटी। और तादोक को हम लोग क्यों पहनते हैं? लड़का का अलग, लड़की का अलग होता है। ये तादोक तो ऐसा है ना, इसका ये हम लोग ऐसे अभी ऑर्डिनरी कुछ माला देख रहे हैं ना, इसका बहुत पावरफुल होता है, स्पिरिचुअल पावर होता है। लेकिन ये ओरिजिनल पत्थर का जो होता है ना, ये लोग ओरिजिनल आइटम, इसको पहनने से ये स्पिरिचुअली बहुत बैकअप होता है ना, तो इसीलिए इसको पहनना पड़ता है। ऐसे कोई ऑर्डिनरी दिखावा का नहीं है, इसका कुछ कारण है। ये जो हाल है ना, इसका मीनिंग है जब मेरा बैकग्राउंड में कुछ माला है और या मेरा कुछ और भी प्रॉपर्टी है, इसीलिए हमको इसको पहनना पड़ता है। इसके बाद ये गालुक तो ये इसको भी आजकल तो सब कॉमनली पहनता है ना। इसको जो लोग एक्चुअल पुराना जब अमीर लोग इसको पहनता था, गरीब लोग नहीं पहनता था। एक ज़माना में ये होने से एकदम एक मान मर्यादा वाला आदमी है, इसीलिए ऐसा पहनते है बोल के नहीं पहनता था, लेकिन बोलता था। लेकिन आगे वाला ज़माना में सिर्फ यहाँ सफ़ेद वाला कोई जंगल का ये से घास से बने वाला चपेट वाला क्या से बना के पहनता था, या तो कुछ एनिमल का सामरा क्या बहुत कुछ जो वाइल्ड टाइप का ही पहनता था आगे में। मेरा नाम मिसेस अम्पी डूपाक, मेरा खुद का टाइटल नोपी है। डूपाक में शादी हो गया तो डूपाक। आप लोग का माला होता है ना, दोगना और नौक संद्रोंग, उसका मादुली जो हाफ मून शेप में होता है ना, उसका वो लोग का मतलब जो क्या है माला जो? ब्रिटिश ज़माना में नोकडी होता था ना, उसको ये नारा लगा के ऐसे माला पहनने लगा है। तो उसको हम लोग का आदि में नहीं था, वो लोग
आसाम से कहीं जगह से देख के वो लोग भी माने अपना सुंदरता के लिए अच्छा ये होने जैसे पोनू होने से सुंदर अपना सुंदरता के लिए। और उसके बाद प्रॉपर्टी भी तो हो गया ना, वो सांडी है तो ऐसे बनाया है। तो सिर्फ सुंदरों को पहनने से सुंदर नहीं होता है। सुंदरों का साथ में ताम्पिलांग, ताम्पिलांग का साथ में नोक, नोक का साथ में माडोली, माडोली का बाद ये गोरुपोता, उसी में लड़की का बहुत सुंदरता आता है। जिसका घर में बेटी है उन्हीं का घर में वो होता ही है। लेकिन हम लोग का वहाँ कारकोसिमोंग एरिया में हमारा कम्युनिटी में इतना, क्योंकि हम लोग जंगल पहाड़ का माने क्या बोला है बॉर्डर एरिया का है, इसलिए हम लोग को हमें मालूम नहीं था। या इस तरफ का माने लोअर ये लोग मालूम हो गया कि वो लोग एडवांस हो गया, ऐसे बना लिया। तो हम लोग का भी अभी देख के सब जहाँ जिसका घर में बेटी है सब में वो लोग भी ऐसे ही अभी हो गया। हम लोग का पहले ज़माना में हम लोग दोंगने ये येलो लमाला होता है ना, येलो लमाला और ये जो क्रिंग बोलते हैं हम लोग कोसी क्रिंग, और ये हम लोग जिसका घर में बेटी है तो बेटी को शादी होगा तो नहीं होने वाला तो नहीं देता है, होने वाला तो श्योर बेटी को देगा ही देगा। ऐसा पिताजी का बाग तो बेटा का और माँ का बाग तो बेटी को बांटेगा ही, वो हम लोग का ऐसे था। अभी भी होता है वो नियम, अभी भी फॉलो करता है। आदि में फिर आप लोग का सब ट्राइब होते हैं ना, पासी पादम मिन्योंग का है ना, तो आप लोग का ये सबका गला जो अलग अलग होता है, तो पारी अलग होता है, पोरेंग अलग होता है ना, उसका अलग से कुछ मीनिंग होता है। जब होबो पादुंग करता है बहुत बड़ा फेस्टिवल, ऐसे मैथुन सेतुन गाहो ये सुअर काट के सब बस्ती को सारा बस्ती को खिलाता है, तो उसी में हम लोग पूजा करता है। तो गोल का मालकिन यही गाले पहनता था, तो मालिक ऐसे वाला पहनता था, तो इसीलिए कि हम लोग इसको गापे गाले कहता है, गापे गाले, उसका नाम गापे गाले। और जो पोनुंग करते समय पहनता है ये है लिंगाले, अलग अलग होता है। पहले ज़माना में हम लोग का गाले का नाम है दोरडांग गाहेंग, हिप्याक गाबोर, गापे गाले, यही है गापे गाले। हुमक गाहेंग, हुमक गाहेंग मीन्स पहले ज़माना में सूता नहीं था, तो हम लोग का माँ पिताजी लोग जंगल से ये लकड़ी होता है तो इसका छिलका को छिल के पानी में भिजा के रखेगा, तो वो छिलका जब पानी में रखते रखते ये उसका बकली निकालेगा ना, चमड़ा निकालेगा, तो उसको धूप में फिर सुखा के ये इसमें ये करके गाले बनाया था, छोटा छोटा वो लकड़ी का ये छिलका से। दोरगांग गाले नाम जो लाइन लाइन जो चेक चेक वाला वो है। हाँ, वो दौड़ा वो हेमुक, उसको हम लोग हेमुक गसेंग बोलता है। हिया हाँ, हेमुक गसेंग, हेमुक गसेंग। ऐसे होके फिर सेपेट होगा वो दौड़ांग गसेंग, ब्लू वाइट इन और ही गप गसेंग ये अलग है, ये दोरगांग गसेंग है, ये सेमुक गसेंग, सेमुक गसेंग। और ही प्याक गाबोर, गाबोर मान लो, गाबोर माने हम लोग अपना से रुई का खेती करके उसको बना के उसको ये सेपेट से किनार में लार देगा और इसमें भी लार देगा। अभी एबी के लोग, हम लोग का एबी के लोग उसको फॉलो करता है, कंटिन्यू माने उसको रखा है हम लोग का ड्रेस, आदि ड्रेस के लिए वो माने उसको ही हम लोग गाबोर बोलता है, आदि गाबोर। गाहेंग माने वही गाले को ही गाहेंग बोलता है। और ये मैम जो आप लोग का नोक अभी जो आप गालुप पहना है ना, उन्यंग गालुप, उसका अलग, उसका मतलब जो इसको हम लोग का पहले ज़माना में इसको यहाँ से ये होके पीछे में तो ये थोड़ा सा पुल देता था, गेइंग लुकतुंग ऐसे बोलता था, तो अभी इसको मॉडिफाई करके ऐसे बनाया है। ये हम लोग का ज़माना में यही था, लेकिन यहाँ में यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक रेड, थोड़ा रेड दागी दे के इतना नाता भी था, ऐसे पहले ज़माना का ऐसे नाता था, तो उसको गेई लुकतुंग बोलता है।
और ये लड़का का नार्मल का लुक जो लड़का का नार्मी का लुक ये भी मॉडिफाई किया वाला है। लड़का का नार्मी का लुक हम लोग का वहाँ में पहले ज़माना में हम लोग ये रुई से बनाया वाला हाफ सेपेट हाफ ऐसे पहनता था और उसको फिर रुई को मोटा मोटा बना के उसको बाडूगा लुक बोलता है ना, बाडूगा लुक ऐसे बना के वही है हम लोग का वहाँ में। और ताप्याक बोलता है ना, ताप्याक मतलब याक का नूम से बना के उसको ऐसे कलर दे के ज़बरदस्ती बना के उसको तो अमीर लोग को ही सीखता था, गरीब लोग तो नहीं सीखा है, इसीलिए लुबलिंग बोलता था उसको, लुबलिंग उसको अमीर लोग खरीद के पहनता था वही। और उसका अलावा पहले ज़माना में सूता होता तो है ही नहीं, अपना से रुई खेती करके रुई से बना के ऐसे बुरा लोग को भी इतना मोटा मोटा रुई का उससे पहनता था। अभी का जनरेशन में बहुत कुछ मॉडर्नाइज हो गया, टेक्नोलॉजी में बहुत लोग हम लोग का यूथ लोग ध्यान देने लग गया। और हम लोग का जो कल्चर है पुराना ज़माना का, जो हम लोग का एंसेस्टर जो फोक टेल है उसको लेके, जैसे कि हम आपको बताया था कि ना तो म्यूज़ियम में हम लोग को नॉलेज मिलता है, ना तो कोई लाइब्रेरी में उसका बुक्स होता है। अभी आप जितना भी हम लोग को बताए कि सोलंग क्यों मनाया जाता है और आधी कम्युनिटी लोग एग्जैक्टली फेस्टिवल में क्या क्या किया जाता है, तो आपका मुताबिक हम लोग बहुत कुछ हम लोग को नॉलेज मिला है। लेकिन ये वीडियो का थ्रू से तो बहुत लोग को पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्यों मनाया जाता है और 1 सितंबर में ही क्यों मनाया जाता है। तो ये आज का मूवमेंट का थ्रू से बहुत लोगों को पता चल जाएगा। तो सर आप अपकमिंग जो हम लोग का यूथ है तो उसको लेके आप जो आपका तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कल्चर को कैसे प्रिजर्व करना है और हम लोग का फेस्टिवल को क्यों इम्पोर्टेंस देना है? हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, फेथ्स एंड बिलीफ ये सब भी अपन अपन आइडेंटिटी होना है, तब तो जाके ना ये होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी अपना कल्चर को और ट्रेडिशन को नहीं प्रिजर्व करके नहीं रखेगा, हम लोग ये ज़्यादा ओवर सिविलाइज है बोल के इधर वेस्टर्नाइज या कहा वो दूसरा ये का सिस्टम एडॉप्ट करेगा, ए टाइम विल कम हम लोग का जो एग्जिस्टेंस जो एक तो स्पेशल हमारा आबोटानी को बोल दीजिए या अरुणाचल को बोल दीजिए, इट विल जस्ट लाइक ए चिल्ड्रन टेल, छोटा बच्चा का कहानी हो जाएगा कि एक समय में ऐसे एक आबोटानी ग्रुप था जो डोनी पोलो मनता था, आबोटानी ग्रुप था जो सोलुंग मनता था, दीरी फेस्टिवल मनता था और सी डोनी मनता था, न्योकुम मनता था। लेकिन इसको हम लोग अच्छा से प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे, ये आस्ते आस्ते ख़त्म होते जाएंगे। तो हम लोग इसीलिए ये जितना हम सिविलाइज हो, जितना हम एडुकेटेड हो, कोई लेवल में कॉम्पिटिटिव लेवल में जाके आईएएस ऑफिसर बनो, कुछ भी बनो, अब बनने के बाद उस प्रिजर्वेशन में सब लोग लग जाना है, प्रिजर्वेशन पार्ट में सब लोग लग जाना है, तब जाके हमारा आइडेंटिटी को बसाना है। नहीं बसाएगा तो सचमुच ए टाइम विल कम पूरा एक चिल्ड्रन टेल हो जाएगा, बच्चा का कहानी हो जाएगा, पूछने से कहीं से भी नहीं मिलेगा हमारा ओरिजिन क्या था, हमारा माइट्स क्या था, ये सब को कोई बताने वाला आदमी भी नहीं रहेगा। लोग एक क्यूरियोसिटी हो जाएगा कि हमारा एक तो ऐसे ऐसे हुआ था क्या, वो कैसे हुआ, फेस्टिवल क्यों हुआ, ये हम लोग का ट्रेडिशनल ये जो नियम कैसे ऐसे क्यों होता था, इसका ये सब का आइडिया पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये सब एक्सटिंग हो जाएगा। तो हम लोग एक्सटिंक्शन के बचाने के लिए अपना आइडेंटिटी तो रखना ही पड़ेगा। तो मेरा एडवाइस है सब लोग को, मेरा रिक्वेस्ट भी है यंग जनरेशन लोग, आप कुछ भी कैटेगरी में रहो, अब बड़ा ऑफिसर बनो, नेता बनो, बड़ा करोड़पति बिजनेस बनो, लेकिन प्रिजर्वेशन पार्ट को सब लोग मिलजुल के हम लोग करना है, उसमें कोई किसी का हानि नहीं होगा। आर्ट एंड कल्चर, फेथ एंड बिलीफ, ये जो सब को हम लोग एक्चुअली प्रिजर्व को करना है। इसका भी लोग लाइटली ले रहा है, लेकिन एक टाइम विल कम, कोई जनरेशन के बाद एक क्वेश्चन पूछेगा यंग जनरेशन ने, हम लोग का ये क्या था ऐसे, अरे इसको क्यों प्रिजर्व करके नहीं रखा है, यही बात हो जाएगा एक दिन। इसीलिए प्रिजर्वेशन पार्ट अभी से ही सब लोग कोशिश करने से, आप लोग ठीक है हमको यहाँ आके सोलुंग फेस्टिवल के लिए पूछा, इस माध्यम से हम लोग कम से कम कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रिजर्वेशन पार्ट को तो हम लोग कुछ
परसेंट तो हम लोग ये ले लिया ना, सबका मन में भी रख दिया कि सचमुच ये ज़रूरी है। सर मैं हम लोग सब अलग अलग ट्राइब का है, हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। हम लोग का टीम को, अरुणाचल रनवे को आप दोनों का तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? यू आर वेरी कॉन्शियस, इसलिए सवाल पूछ रहा है। तो ऐसे पूछने वाला लोग तो बस इशारा, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। हमने जो बोला वो आप प्रैक्टिकली करिए। उसके बाद आप लोग जो डिज़ाइन कर रहे हैं ना, ज़्यादा मॉडर्नाइज मत करिए। इसमें हम लोग का आइडेंटिटी क्लियर रहना, देखने से हाँ ये मॉडिफाइड है लेकिन आदि का है, देखने लिए ऐसे पहचानना है ये मॉडिफाइड तो है लेकिन ये निशी का ही है, ऐसा कम से कम तो रहना है। इसमें आप लोग कदम ही डाल दिया, ठीक है, आप लोग आगे बढ़िए। हमारा बच्चा लोग कोई माने कपड़ा बुनने नहीं आता है। हम सोचता है कि प्रिंटिंग नहीं करके खुद का हाथ से बना लो। और जो अभी हम बताया है, जो एडवांस होने वाला लोग जो पढ़ने भी नहीं आता है और बस्ती में भी नहीं बैठा है, वही लोग उड़ता माने उसको ड्राइंग पुल से देख के ऐसे आगे बढ़ गया। तो हम सोचा है कपड़ा भी बुनने सीखिए, कर्सर भी अपना माने रीति रिवाज, अपना नियम नीति को फॉलो कर, पढ़ने का साथ साथ वो भी फॉलो करिए। और जैसे हमारा सोलुंग फेस्टिवल में क्या क्या नियम नीति होता है, हमारा ये गांव में क्या रीति रिवाज नियम नीति को माने पढ़ने का साथ साथ में आपका ये कंप्यूटर, अभी तो कंप्यूटर ऐसा है जो सब कुछ आप लोग जानता है, उसका साथ साथ में हमारा नियम नीति को भी फॉलो करिए बस।